नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो जलसे जलूसों की एक हवा चल पड़ी है, तो बहुत से लोग अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या ये हैं हमारे सियासतदान जो बहरहाल इत्तेहाद, यकीन और तंजीम की दौलत से माला माल नहीं हैं, और ना ही इन्होंने कभी इस इत्तेहाद का दावा किया है। ये मुख्तलिफ अल ख़याल लोग हैं जो अलग अलग मकासद, अहदाफ और नज़रियात के हामिल हैं। इन्होंने ना तो कभी किसी आलमी इनकलाबी शख्सियत को पढ़ा है और ना ही ये गोली को चबा जाओ जैसे नारे की घुट्टी पीकर जवान हुए हैं। इनसे अगर आप सफ़े बांध कर सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर लड़ने की तवक्को किए बैठे हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है, जिसे जितना जल्दी दूर कर लिया जाए उतना ही कौम के लिए बेहतर साबित होगा। ये जलसे जलूस ना तो इनका मनसब है, ना मंजिल और ना ही मैदान है। ये अवाम को दावत भी देंगे, सफ़ें भी ठीक करेंगे और फिर इसी जगह समझौते भी कर लेंगे, जो कि इनकी पुरानी तारीख का अहम हिस्सा है। ये लीडरों की उस सिफ्त से बिल्कुल खाली हैं कि जो मुश्किल का रास्ता अपने लिए मखसूस रखते हैं और अपने पैरोकारों और अवामुन्नास के लिए हर मुमकिन सहूलत की राह ढूंढते हैं। सियासत तो नुकसान से बचते हुए पेश कदमी, पसपाई और फिर पेश कदमी करने का ही नाम है, मगर हमारे इन कठपुतली सियासतदानों की मिसाल उस बूढ़े मछेरे की सी है जिसके कांटे से कोई देव हैकल व्हील उलझ बैठी है और वो इसे कभी खींच कर और कभी ढील देकर अपनी कमजोर सी नाव के साथ किनारे पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। जरदारी साहब ने अगर सेनेट में मुक्तदर हलकों के लिए राह हमवार की, तो मुशर्रफ को ऐवान सदर से रुखसत करने वाला भी कोई और नहीं, यही जरदारी था, और इसीलिए नवाज शरीफ को एक्सटेंशन में वोट देने पर कूसना इसका हक है, क्योंकि एक्सटेंशन देने वाला नवाज शरीफ अब खुद फौज और इदारों के खिलाफ तकरीरें करके अपनी डूबती सियासत को बचाने में मगन है। दूसरी तरफ माजी में भी हर तरह के दबाव और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमलन यरगमाल बनाए जाने के बावजूद इसी मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाने वाला भी यही नवाज शरीफ था। जनरल ज़ियाउल हक के गैर जमाती इंतखाबात में शिरकत और फिर मनचाही तरामीम अगर पसपाई थी, तो मार्शल लॉ ख़त्म कराने की कामयाबी भी इसी पसपाई का हासिल थी, मगर ये सब अवाम की वजह से मुमकिन हुआ था, ना कि फौज और इदारों को बदनाम करने वाले नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान की वजह से। MMA ने LFO पर मुशर्रफ को पसपाई करते हुए जो रास्ता दिया, उसी रास्ते पर फिर कामयाबी से घात भी लगाई गई और इन्हीं सियासियों ने अपने मकासद हासिल करने के लिए हर हद पार कर दी। मगर ये भी एक हकीकत है कि ये सब सियासत का हिस्सा है और सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। इनके इन जलसे जलूसों के बाद कल फिर समझौता कर लिया जाएगा। ये सारे सियासतदान जमा होकर लोगों को अपनी जीत दिखाएंगे, मगर ये यकीन हरगिज़ ना रखिए कि ये गर्दनें अपने मफादात के तौके गुलामी से आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इस तौक की कुछ मज़ीद गिरहें, कुछ मज़ीद सच्चाइयाँ खुलकर आवाम के सामने आ जाएंगी। शुक्र करें कि इतनी मुद्दत गुजरने के बावजूद ये लोग अपने ज़ाती मफादात से लाताल्लुक़ नहीं हुए। इनकी आंखों में इनकी हुक्मरानी के ख्वाब और दिलों में इसकी ताबीर इन्हें बेचैन रखती है। ये भी मत भूलिएगा कि हम इस तकसीम दर तकसीम का शिकार मुआशरे के फ़र्द हैं, जिसके एक मकतबा फ़िक्र के लोग भी मुतज़ाद रुझानात रखते हैं। बाकी अलजज़ायर, मिस्र और तुर्की तीनों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जिससे चाहें हिकमत अमली वज़ा कर लें कि वहाँ के सियासतदान किस तरह के हैं और कैसे आज वो तरक्की की राह पर गामजन होने में इतने कामयाब हैं। सुकून से बहते किसी दरिया के नीचे कितने अफरियत बाहम दस्तो गरेबा होते हैं और कितनी भारी चट्टानें एक दूसरे से टकरा रही होती हैं। दरिया की लहरों पर हलकोरे लेती कश्ती में सवार लोगों को इस बात का कभी इल्म नहीं होता। कुजा ये के किनारे पे बैठे लोग इससे वाकिफ़ हों, ये रियासत इस दरिया से कहीं गहरी है, जो कि दूसरी बार सतह आब पर आने का मौका कम ही किसी को देती है, और अगर कोई दूसरी और चौथी बार वाला मौजूद है तो ये इसकी सियासत का ही समर है। बाकी इन सियासतदानों में इतना दम खम होता तो खुद को अवामी लीडर कहने वालों के बहुत से जनाजों को चंद लोग पढ़ाकर खामोशी से दफन ना करते। मुशर्रफ के हाथों नवाज शरीफ की बरतरफी के बाद मुशाहिदुल्लाह की क़यादत में जो मुजाहिरा हुआ था, उसमें मुजाहिरीन सिर्फ 1.5 दर्जन भी ना थे। एक तवील अरसे तक ये सियासतदान मुल्क के सियाहो सफेद के मालिक रहे
रहे। हवाएं इनकी थी, फिजाएं इनकी थीं, समंदर इनके थे, जहाज इनके थे और हर चीज़ पर अख्तियार भी इनका ही रहा। मगर आज हाल ये है कि इनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने को कुछ नहीं और इसीलिए अपने इदारों को बदनाम करवाने की रविश पर मजबूर होकर चल पड़े हैं।